are large complex molecule that our cells need to function properly. Proteins are large complex molecule. Proteins जो होते हैं are large बड़े कॉम्प्लेक्स जटिल मोलिकल अणु होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े जटिल अणु होते हैं। डेट आवर सेल्स नीड, जिसकी ज़रूरत किसको होती है, हमारी सेल्स को ज़रूरत होती है। टू फंक्शन प्रॉपरली, कार्य करने के लिए हमारी सेल्स को किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन कैसा होता है, बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय द बॉडी, प्रोटीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। फॉर कंस्टेंट बिल्डिंग, निर्माण करने के लिए, बॉडी का निर्माण करने के लिए। एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, हमारे जो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, तंत्र जो होते हैं, अलग अलग उत्तक तंत्र जो होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए, हमें तो कहीं डैमेज है, चोट आ गई है, तो घायल हो गए, तो क्या होगा, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ही आवश्यकता होती है, प्रोटीन की ही नीड होती है। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, रिपेयर हो जाती है और हमारी बॉडी का निर्माण होता रहता है। हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे ब्लड में ग्रोथ होती है, ब्लड बढ़ता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। Nails, hairs, skin, muscles and blood all are made up of protein. Nails जो होते हैं हमारे, हेयर, स्किन और मसल्स, मांसपेशियाँ जो होती है, एंड ब्लड, हमारा जो रक्त होता है, ब्लड होता है, खून होता है, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, वो सब किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, हमें कहाँ से मिलता है प्रोटीन, फ्रॉम मिल्क, दूध से, एग्स, मीट, फिश, ओट्स, योगर्ट, दही से, एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेज, और जितनी प्रकार की पल्सेज, दालें होती है, उन सब से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के जो कण होते हैं, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो किससे मिलकर बने होते हैं, आर मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बड़ा अणु बनता है, जो क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, और वो बड़ा मॉलिक्यूल क्या होगा, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा। उन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एमिनो एसिड्स, वो एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। इन एमिनो एसिड्स से क्या बनता है, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो प्रोटीन होते हैं। When our body does not receive any carbohydrate and fats to release energy, when our body does not receive, जब हमारी बॉडी को प्राप्त नहीं हो पाता है, एनी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट, किसी भी प्रकार का वसा, फैट प्राप्त नहीं हो पाता है, टू रिलीज एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट प्राप्त नहीं होता है, प्रोटीन कैन रिलीज एनर्जी इन दो स्पेशल केसेस, तब क्या करता है, प्रोटीन ही अपनी हमको एनर्जी देता है। इन दो केसेस, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, तो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन की तरफ से, उसकी तरफ से हमारे को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है। सी फूड जो होते हैं, मीन्स जो सी के अंदर रहने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सी फूड कहलाते हैं। तो सी फूड से, मीट फ्रॉम फिश के मीट से, चिकन से, मटन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मिल्क से, चीज से, योगर्ट, दही से हमें प्रोटीन मिलता है। एग्स से, बीन्स, जो छोटी छोटी मटर की फली है, ग्वार फली है, सब क्या मिलता है हमें, किसी भी चने की फली है तो क्या मिलेगा हमें, उससे प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन से भी हमें प्रोटीन मिलता है।
बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बेनिफिट्स होते हैं, प्रोटीन से क्या हमें क्या लाभ होते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। यह एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट, एक घटक है ऑफ एवरी सेल, हमारी प्रत्येक जो कोशिकाएं होती है उनका एक महत्वपूर्ण घटक है। हमें प्रोटीन की नीड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है हमारी बॉडी के अंदर। सेकंड आता है आवर बॉडी यूजेज प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। हमारी बॉडी जो होती है, आवर बॉडी यूजेज प्रोटीन, प्रोटीन को यूज़ करती है टू बिल्ड, निर्माण करने के लिए, एंड रिपेयर, और रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए, टिश्यूज़, अपने शरीर के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं, उनमें जो डैमेजेस आ जाते हैं या फिर उनकी बिल्डिंग या फिर उनका निर्माण जब सही तरीके से नहीं होता है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जब हमें प्रोटीन सही मात्रा में मिलने लग जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, बिल्ड होने लगती है और हमारे टिश्यूज जो डैमेज हो चुके हैं वो वापस रिपेयर होने लग जाते हैं। थर्ड बेनिफिट इसका, वी ऑल्सो यूज़ प्रोटीन टू मेक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स। वी ऑल्सो यूज़ प्रोटीन, हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं टू मेक एंजाइम्स, एंजाइम्स बनाने में भी करते हैं, हार्मोन्स बनाने में, और एंड अदर बॉडी केमिकल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हम ये सब क्या है, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ ही है। एंजाइम्स बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए, एंड अदर बॉडी केमिकल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है या फिर जो अदर केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। प्रोटीन इज़ एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, सर्टिलाइज, स्किन एंड ब्लड। प्रोटीन जो होता है इज़ एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, वो हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ब्लॉक होता है, खंड होता है, मतलब एक पार्ट है हमारी बॉडी का प्रोटीन। ऑफ बोन्स, हड्डियों का, मसल्स का, सर्टिलाइज का, जो अपनी अस्थियाँ वगैरह होती है ना, वो बॉडी की जो बोन्स वगैरह होती है वो, स्किन का और ब्लड का, ये सब क्या होते हैं, वो हमारी बोन्स का, हड्डियों का, मसल्स का, इनका वो क्या होता है, वो एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक होता है, खंड होता है। कौन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनका एक ब्लॉक होता है, खंड होता है। फिफ्थ, along with fats and carbohydrate, protein is a micronutrient, meaning that the body needs relatively large amount of it. Along with fats and carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा प्रोटीन इज़ ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनके फैट और कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या है, प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहने वाला या फिर बहुत ही पोषक तत्वों वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मीनिंग इसका अर्थ यह होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट का, डेट द बॉडी नीड्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ इट, कि हमारी जो बॉडी होती है नीड्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ इट, हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। फैट्स होता है वसा, फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। फैट क्या होता है, एक एनर्जी गिविंग फूड होता है जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। दे प्रोवाइड अस विथ मोर एनर्जी विथ when it is used up by the body. They provide us with more energy. ये फैट जो होता है वो हमें और भी ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। when it is used, जब इसका यूज़ किया जाता है, by the body, हमारी बॉडी जब इसका यूज़ करती है, फैट का यूज़ करती है तो हमें और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फैट को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्यूचर यूज़ के लिए इसको स्टोर करके रखा जाता है। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। फैट जो होता है हमें कहाँ से मिलता है, बोथ फ्रॉम एनिमल्स से भी मिलता है एंड प्लांट्स। फैट हमें एनिमल्स, फैट जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है, दोनों सोर्सेज ऐसे हैं जिससे हमें फैट मिलता है। फैट्स फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑयल्स। जो
फैट जो वसा हमें प्लांट से मिलता है उसको हम ऑयल के नाम से जानते हैं, ऑयल कहते हैं। सीड्स लाइक मस्टर्ड, बीज, वो बीज जिससे ऑयल बनते हैं उसके बारे में बता रखा है कि सीड्स लाइक मस्टर्ड, सरसों का जो बीज होते हैं वो, शीशम के बीज, ग्राउंडनट मूंगफली के बीज, सोयाबीन के बीज, कोकोनट के बीज, सनफ्लावर के बीज जो होते हैं कैन बी यूज्ड, उन सभी बीजों को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल्स, खाने का जो तेल होता है उसको बनाने के लिए इन सब बीजों का यूज़ किया जाता है, जो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। और उस ऑयल से क्या बनता है, फैट बनता है, वसा बनता है। सोर्सेज ऑफ फैट्स, वो सोर्सेज जिससे हमें फैट प्राप्त होता है। चीज़ में फैट होता है। वूल एग, जो पूरे अंडे होते हैं उनमें होता है। नट्स के अंदर होता है, जो काजू बादाम पिस्ते वगैरह आते हैं ना उसमें। कोकोनट्स के अंदर होता है, उस कोकोनट में भी ऑयल होता है तो उसमें भी फैट होता है। डार्क चॉकलेट के अंदर भी फैट होता है। फैटी फिश, जो फिश आती है फैटी फिश, उसके अंदर भी फैट होता है। ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल होता है उसमें भी ऑयल होता है। सोर्सेज ऑफ फैट, सोर्सेज के फैट के जो सोर्सेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फ्रॉम प्लांट, या तो हमें प्लांट से फैट मिलेगा, या फिर फ्रॉम एनिमल्स, या फिर एनिमल से हमें फैट मिलेगा। प्लांट्स के अंदर हमें ग्राउंडनट से, सनफ्लावर, शीशम के, सोयाबीन, मस्टर्ड, कोकोनट, वॉलनट, कैशूनट, एवोकेडो और पाल्म, इन सब के ऑयल से क्या मिलेगा, हमें फैट मिलेगा। फ्रॉम एनिमल के मिल्क से, मटन से, फिश, बटर और एग, इन सब से हमें क्या मिलेगा, फैट मिलेगा।